श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। भगवान महावीर ने मेघ कुमार को कष्ट सहने का उपदेश दिया कि कष्ट सहन करना सीखो। जो व्यक्ति कष्ट सहन करना नहीं जानता वह थोड़ी सी कठिनाई आने पर कमज़ोर हो जाता है, विचलित होता है, अपने स्थान से च्युत हो जाता है। आचार्य कुंद आदि अनेक आचार्यों ने एक बहुत सुंदर लिखा कि जो ज्ञान कष्ट से प्राप्त होता है वह कठिनाई आने पर भी नष्ट नहीं होता, और जो ज्ञान सुविधा से मिल जाता है बिना श्रम बिना कष्ट के वह कठिनाई आने पर चला जाता है, व्यक्ति विचलित हो जाता है। कष्ट सहन करना सफलता का सूत्र है। सामान्यतः माना जाता है कि सुविधा से रहना, सुख भोगना अच्छा है, किंतु वह जीवन का मर्म नहीं है, रहस्य नहीं है। जीवन का मर्म है कि कष्ट सहन करना सीखना। भगवान महावीर ने कष्ट सहन करने का उपदेश दिया कि मेघ कुमार तुम कष्ट सहन करना सीखो। तुमने जो मार्ग चुना है अहिंसा का मार्ग, और अहिंसा के मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकता है जो कष्ट सहन करना जानता है। जो सुख सुविधा भोगी है वह कभी अहिंसा के मार्ग पर चल नहीं सकता, थोड़ी सी कठिनाई आती है और मार्ग से हट जाता है। ये बात कुछ विपरीत सी लगती है, क्योंकि मनुष्य सुख सुविधा में इतना लीन हो गया कि वह कष्ट सहन करने को अच्छा मानता ही नहीं। उसे लगता नहीं कि यह कोई अच्छा काम है, बस कष्ट न आए ये भावना रहती है कि कष्ट आए नहीं। और दूसरा मार्ग यह है कि कष्ट आए उसे सहन करना सीखो। कष्ट न आए, केवल इस सीमा तक जिसका चिंतन है वह कष्ट के आने पर भाग जाता है, विचलित होता है, गिर जाता है। जिससे यह संबोध मिला है कि जो भी कष्ट आए उसे सहन करना सीखो। इस दुनिया में क्या कभी संभव है कि कष्ट न आए? शायद संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि जिसके सामने कष्ट न आए। बड़े से बड़े अवतारों का विवरण, जन्म कथा, चर्या देखे, कितने कष्टों को सहा है। कष्ट नहीं आए ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि ये भौतिक जगत का नियम है, ये द्वंद्वात्मक दुनिया का नियम है, ये पौद्गलिक शरीर का नियम है, पौद्गलिक मन का नियम है कि कष्ट आते रहते हैं। आते हैं कष्ट, तो फिर ये कैसे कामना करें कि कष्ट न आए? किसी भी धार्मिक व्यक्ति को यह नहीं कल्पना करनी चाहिए कि कष्ट न आए। कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि इतना धर्म किया फिर कष्ट क्यों आया? मेरा उत्तर होता है तुमने अभी धर्म को समझा ही नहीं।
कष्ट तो आएगा। धर्म का तो यह है कि जो कष्ट आए उसे समभाव से सहन करो, यह तो धर्म का सूत्र हो सकता है। कष्ट न आए ये कैसे हो सकता है? एक समझदार आदमी ऐसा कभी नहीं सोच सकता। पागल खाने में पागल आदमी और इंस्पेक्टर आया, जांच कर रहा था, तो एक पागल ने कहा कि भाई ये घड़ी कैसी है, सही है या गलत है? तो वह बिल्कुल सही चल रही है। कि सही चल रही है तो फिर पागल खाने में क्यों? सही चलने वाली पागल खाने में नहीं रहनी चाहिए। आदमी सोचता है कि पागल खाने में तो सारा गलत ही गलत रहे, सही कुछ रहे नहीं। तो एक दुनिया भी एक मोह बस एक इस प्रकार का उन्माद का चिंतन है, उसमें सही कैसे रहे, क्यों रहे। किंतु पागल तो ऐसी बात कर सकता है, किंतु जो पागल खाने का संचालक ऐसा नहीं सोच सकता। वह सोचता है कि घड़ी सही है तो ठीक समय का पता चलेगा। तो धर्म तो एक उन्माद को मिटाने वाला है कि जो कष्ट से जो भी उन्माद आए, मूर्छा आए या यत् किंचित अंशों में पागलपन आए, उसे भी सही घड़ी मिले, सही सूचना मिले। सहन करना सीखो। मैं कुमार का प्रश्न था, अभी भी उलझा हुआ है, समस्या है। फिर प्रश्न किया कि सुखानि पृष्ठतः कृत्वा किमर्थं कष्टमुद्वहेत् जीवनं स्वल्पमेवैतत् पुनर्लभ्यम नवाथवा। भगवान, सुखों को पीठ देकर और कष्टों को सहन करना ये कैसी समझदारी है? जो सुख प्राप्त है उसको तो हम छोड़ दें और कष्टों को सहन करें, क्या ये समझदारी है? क्योंकि जीवन तो बहुत थोड़ा है, एक स्वल्प है जीवन, और मरने के बाद फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, पुनर्लभ्यम नवाथवा। इस स्थिति में जब आदमी सोचता है तो फिर हमें सुखों को छोड़कर कष्ट क्यों सहन करना चाहिए? एक बड़ा प्रश्न है। और प्रश्न स्वाभाविक है। जब कोई मुनि बनता है तो लोग कहते हैं कि देखो बेचारा इतने धन को, संपत्ति को, भोगों को छोड़कर और कष्ट के मार्ग पर जा रहा है। साधु जीवन कष्ट का जीवन है, उसको स्वीकार कर रहा है। हर आदमी का चिंतन यही रहता है कि सदा सुख में रहें, कष्ट कभी न आए। यह एक सच्चाई को झुठलाने वाला चिंतन है और सही चिंतन नहीं है। कष्ट सहने का भी एक अभ्यास हो तो शायद कष्ट कम हो सकता है, और कष्ट सहने का अभ्यास न हो तो थोड़ा सा कष्ट भी भयंकर बन सकता है। एक व्यक्ति ने ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाई, जन्म कुंडली। उसने देखा और बोला भी तुम्हारे ग्रह अच्छे नहीं है, 5 वर्ष तक बहुत दुखी रहो। बोला कोई बात नहीं, मैं 5 वर्ष तक दुख को सहन कर लूँगा, आगे तो ठीक है। तो आगे बिल्कुल ठीक है, कोई कष्ट दुख तो नहीं है कि है, पर कोई चिंता की बात नहीं। क्यों? कि फिर तो दुख सहने की आदत हो जाएगी। बस
कोई समस्या नहीं है, फिर कष्ट सहने की आदत बन जाएगी। किसी भाषा में कहा होगा, पर बात मर्म की है। कष्ट सहन करने का अभ्यास हमारा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति केवल सुविधावादी सुख में रहता है वह कभी अच्छा नहीं होता, न व्यावहारिक जीवन में अच्छा होता और न साधना के जीवन में अच्छा होता। कष्ट क्यों सहन करी? इसलिए करी कि वास्तविक सुख मिल जाए। अगर बड़ी चीज कोई न मिले तो छोटी चीज को कोई छोड़ना नहीं चाहता। छोटी वस्तु को वही छोड़ सकता है जिससे बड़ी चीज मिलने की संभावना है, आकांक्षा है, तो वह छोटे को छोड़ सकता है। जिस व्यक्ति को एक धंधे में एक वर्ष में करोड़ रुपया मिलने की संभावना है तो वह लाख का धंधा छोड़ सकता है, दूसरा धंधा बदल सकता है। बिना बड़ी चीज की उपलब्धि के छोटे को भी छोड़ नहीं सकता। तो मेघ का प्रश्न था, इस पर हम विचार करें। तो आदमी सुखों को छोड़कर और कष्ट को क्यों स्वीकार करता है? दो चीजें होती है। अप्पेणं मा विलुम्पहा बहुम विलुम्पहा। आगम का सुंदर सूक्त है कि थोड़े के लिए बहुत को मत खोवो। जब एक सच्चाई सामने प्रकट होती है कि जो पौद्गलिक सुख है वह थोड़ा है, स्वल्प काल का है, स्वल्पकालीन है सुख, इसलिए मुझे दीर्घकालीन या शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। यह सुख है और सुख के साथ जुड़ा हुआ दुख है। सुख और दुख का जोड़ा चल रहा है, कभी सुख और कभी दुख, एक जोड़ा है। कभी सुख होता है और कभी दुख होता है। दुनिया की हर घटना को देखें तो आपको पता चलेगा कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता रहता है, चक्र चलता है। और मानसिकता भी ऐसी है कि वह दोनों का अनुभव करता है। बात बहुत साधारण सी है कि बैठा था अपने घर में, घर के एक कक्ष में बैठा था और अचानक सूचना मिली कि पाहुने आ रहे। और छुट्टियों के दिनों में यह पाहुनों की आवागमन रहता है। सूचना मिली और एकदम उदास हो गए। पाहुने आए, बैठे, बातचीत हुई। अब उपचार है, औपचारिकता तो करनी होती है, व्यवहार निभाना होता है। और वह बोला कि आप आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, बड़ी कृपा की, थोड़ा नाश्ता पानी कीजिए, चाय दूध लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो करके आए हैं और कुछ नहीं करना है। उदासी सारी मिट गई, चेहरा खिल गया। पाहुनों के आने की सूचना मिली तो दुख हो गया। और जब उन्होंने कहा कि हम तो भोजन करके आए हैं, नाश्ता करके अब नहीं करना है, तो सुख हो गया। दुख के बाद सुख, और कभी सुख के बाद दुख होता है, सुख के बाद दुख भी होता है। कभी तो सुख का संवाद मिला
और बाद में दुख का हो जाता है। संवाद मिला कि आज तुम्हारा व्यापार धंधा था और आज कलकत्ता में तुम्हारा व्यापार था, बहुत लाभ हुआ है, बहुत लाभ हुआ है और इस वर्ष में 1 करोड़ रुपए की कमाई हुई। सुख हो गया और थोड़ी देर बाद सूचना मिली तो मुंबई में जो था वहाँ 1 करोड़ का घाटा लग गया, दुख हो गया। यानी सुख दुख कैसे जुड़े हुए हैं और कभी सुख और दुख दोनों साथ साथ भी चलते, एक के बाद एक हो जाता है। एक घटना के साथ, वह भी प्रसिद्ध घटना है कि किसी ने पूछा कि बताओ कि चाय पीना अच्छा है या बुरा, तो बोला, बड़े लहजे में आकर बोला कि कोई पिला दे तो अच्छा है और पिलानी पड़े तो चाय बुरी। अब हर स्थिति के साथ हमारे सुख दुख जुड़े हुए हैं। शायद हजारों ऐसी घटनाएं हैं जिनके साथ हम देखेंगे कि सुख और दुख दोनों जुड़े हुए हैं। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कुछ होता है। कोई एक आदमी बाजार में खड़ा था और उसने एक दुकानदार जो बाहर खड़ा था पास से बोला कि तुम देखो ये सामने दुकान है, यहाँ से 5 किलो चीनी लेकर आ जाओ। बड़ा कंजूस है वह दुकानदार, लेकर आ जाओ तो तुम्हें 100 रुपया इनाम दूंगा। गया और 10 मिनट में लेकर आ गया। तो कह लो साहब 100 रुपया, अरे तुम जानते नहीं, मैं तो पुलिस का आदमी हूँ, लेना देना कुछ नहीं। तो बोला आप भी मुझे नहीं जानते, वह दुकान मेरी ही है। हर घटना के साथ जीवन की सारी समस्याओं का विश्लेषण करें और घटनाओं को देखें। एक दिन में कितनी बार व्यक्ति सुख का अनुभव करता है और कितनी बार दुख का अनुभव करता है। यह हर व्यक्ति के जीवन की कहानी है, कोई भी इसका अपवाद नहीं है। जिसमें भाव हैं, कसाय हैं, आवेश हैं, वह व्यक्ति ये सब करता रहता है, एक चक्र चलता है। और इस चक्र में एक सामान्य मनोविज्ञान यह है जिसका आगम का में उल्लेख है कि सब्बे पाणा सुहसाया दुह पड़ी कूला। सब जीव सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। सुख का मतलब है अनुकूल संवेदनम, अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अनुकूल संवेदन होता है वह हमारा सुख है और जो प्रतिकूल वेदन होता है वह दुख है। तो सब्बे जो जीवा पाणा जो है वह सुहसाया, वे सुख चाहते हैं, दुह पड़ी कूला। दुख कोई नहीं चाहता, प्रतिकूल लगता है दुख। सुख अनुकूल लगता है, अनुकूल संवेदन है, दुख प्रतिकूल संवेदन है। इस अवस्था में प्रश्न होना स्वाभाविक है। जो मेघ ने प्रश्न पूछा वह प्रश्न स्वाभाविक है कि भगवान जो सुख मिल गया पता नहीं वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको हम छोड़कर कष्टों को क्यों सहन करें, क्यों दुख के मार्ग में, क्यों कंटीले मार्ग में जाएं। जब अच्छा रास्ता मिल गया तो फिर हम क्यों उज्जड़ में जाएं, कंटीले मार्ग में जाएं। जो अच्छा है उसको चले, फिर पता नहीं ये रास्ता हाथ आएगा या नहीं आएगा। बहुत स्वाभाविक प्रश्न है और ऐसा लगता है कि मेघ कुमार ने इस प्रश्न के माध्यम से असंख्य मनुष्यों के मन की भावना को व्यक्त कर दिया, उनकी मनोवृत्ति को सामने रख दिया
कि हर व्यक्ति सुख चाहता है, कोई कष्ट पाना नहीं चाहता। आदमी चल रहा है, धूप है, जहाँ वृक्ष आया तो वृक्ष के नीचे जाकर बैठना चाहेगा, धूप में बैठना नहीं चाहेगा, क्योंकि सुख अच्छा लगता है, अनुकूल संवेदन होता है। तो फिर क्यों? एक ये प्रश्न, सुख का प्रश्न केवल आचार शास्त्र का प्रश्न नहीं है, केवल व्यवहार शास्त्र का प्रश्न नहीं है, यह अध्यात्म दर्शन का भी प्रश्न है। दार्शनिक प्रश्न है, अध्यात्म दर्शन का भी प्रश्न है कि आखिर सुख दुख है क्या। हम मीमांसा करें कि सुख क्या है और दुख क्या है। एक तो मान्यता है, सुख दुख मान्यता भी होती है, और इसीलिए कवि ने लिखा, सुख दुख क्या है मनोभावना, जिसने जैसा कर माना, मधुकर ने अपने मरने को था अनंत सुखमय जाना। सुख दुख क्या है? मनोभावना है। यथार्थ क्या है? जो व्यक्ति जैसा मान लेता है वैसा हो जाता है। और सुख दुख क्या है? एक कथावाचक कथावाचन कर रहा था, और कथावाचन करते करते उसने कहा कि जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं सब हाथ ऊंचा करें। पाँच 500 आदमी थे, 499 में हाथ ऊंचा कर दिया, एक महिला ने नहीं किया। तो कथावाचक बोला कि क्या तुम स्वर्ग में जाना नहीं चाहती? तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ये 499 स्वर्ग में चले जाएंगे तो हमारे लिए पीछे स्वर्ग, यही स्वर्ग हो जाएगा, फिर बचा क्या स्वर्ग में? ये हैं तभी तो दुख हो रहा है, इतने लोग हैं तभी दुख हो रहा है। फिर तो इनके सारी संपत्ति, सारा सब कुछ बस मैं अकेली रहूँगी और सारी संपत्ति सब कुछ मुझे मिल जाएगा। स्वर्ग में तो फिर भी पता नहीं कितनी भीड़ है, मैं तो अकेली रह जाऊँगी। मनोभावना, सुख दुख क्या है? एक मनोभावना है। जो व्यक्ति जैसे मान लेता है कि भीड़ में रहना भी सुख है, एकांत में रहना भी सुख है, तो एक मनोभावना है। मधुकर ने अपने मरने को, एक भंवरा कमल कोष पर बैठा था और संध्या का समय, सूरज अस्त होने को है, उसमें बैठा रहा और उस रस पराग लेने में इतना लीन हो गया कि पता नहीं चला, कमल कोष बंद हो गया, बंदी बन गया, हाथी आया और खा गया। बस उसने मरने को भी अपना ऐसा मान लिया कि बस कुछ नहीं है, ठीक है सर। तो फिर हम सुख दुख का विवेचन करें, आखिर सुख क्या है, दुख क्या है? इसका दार्शनिक विवेचन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये समझ लें कि वास्तव में सुख क्या है, सुख की कितनी भूमिकाएं हैं, दुख क्या है, दुख की कितनी भूमिकाएं हैं। गीता में सुख दुख का बहुत सुंदर विवेचन किया गया है। आगम साहित्य में भी सुख दुख का बड़ा सुंदर दार्शनिक निरूपण किया गया है। उत्तरवर्ती आचार्यों ने, कुंद आदि अध्यात्म के आचार्यों ने सुख दुख का बहुत विश्लेषण किया है। उपाध्याय, यशो विजय आदि अध्यात्म के आचार्यों ने भी सुख दुख का बहुत मार्मिक विवेचन किया है। हमें सुख दुख की बात का बहुत गहराई से समझना चाहिए, क्यों आखिर दुनिया में और है क्या? सारी भाग दौड़ सुख के लिए है, दुख कोई नहीं चाहता, फिर भी दुख होता है। तो एक तो सुख दुख हमारा काल्पनिक है, मान्यता पर निर्भर है कि हमने सुख मान लिया, सुख मान लिया। और एक
यथार्थ है, सच्चाई है, वास्तविकता है। रियल में सुख क्या है, दुख क्या है। हम वस्तु वृत्ति, यथार्थता और कल्पना और मान्यता, इन सब का विश्लेषण कर और सुख और दुख को समझने का प्रयत्न करें। क्या पुण्य सुख देता है? यह माना जाता है कि पुण्य शुभ फल देता है, पाप अशुभ फल देता है। पुण्य से सुख मिलता है, पाप से दुख मिलता है। यह मान्यता है, एक विचार है। किंतु जब अध्यात्म के आचार्यों ने बहुत गहराई में जाकर देखा, सच्चाई को, वास्तविकता को पकड़ा, तो उन्होंने कहा कि यह भी कोई सुख नहीं है, सुख नहीं है। यहाँ तक लिख दिया कि पुण्य से मिलने वाला सुख भी वस्तुतः दुख है व्यवहार। और इसीलिए अध्यात्म के आचार्य ने, योगिंदु ने यह कह दिया कि मुझे पुण्य नहीं चाहिए। क्यों? जिस पुण्य का फल भोगने से और दुख ज़्यादा मिलता है, तो मुझे वह पुण्य क्यों चाहिए? पुण्य का फल भोगा और इतना कर्म का बंद कर लिया, पाप कर्म का बंद कर लिया कि भयंकर और दुख, थोड़ा भोगा दुख ज़्यादा हो गया, मुझे ऐसा पुण्य भी नहीं चाहिए। इतने आचार्यों ने लंबे समय तक इसका विश्लेषण किया है। हमें समझना है, एक एक करके समझना है। सबका विषय आज तो मैं नहीं बता सकूंगा, किंतु क्रम से हम सब पर विचार करें कि सुख और दुख के बारे में किस आचार्य ने क्या सोचा। बहुत महत्वपूर्ण है, और जानने के बाद हमारी दृष्टि साफ होती है। अन्यथा एक सामान्य जो मनोविज्ञान है कि आदमी सुख चाहता है, यह तो एक सामान्य मनोवृत्ति है। अब उस मनोवृत्ति का परिष्कार करना चाहिए। ये ठीक है कि सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। यह एक मनोवृत्ति का विश्लेषण है, किंतु करना क्या चाहिए? सुख और दुख दोनों से परे जो आनंदमय चेतना की स्थिति है, उसे हमें प्राप्त करना है। यानी हमें शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, हमें अव्याबाद सुख को प्राप्त करना है कि सुख आने के बाद फिर कभी बाधा नहीं आए, दुख न हो। हमें उस सुख दुख के चक्र से मुक्त होना है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। यह तो एक चक्र है, चक्र है। 2 मिनट में तो बच्चा नाराज है, 2 मिनट में राजी। मेरे सामने की बात है, परिवार उपासना में बैठा था, बच्चा रो रहा था और माँ ने वह टॉफ़ी या क्या कहते हैं उसको, चॉकलेट दी होगी, और बच्चा खुश हो गया, सुखी बन गया। पहले तो दुखी था, रो रहा था, वह दी और खाने लग गया, हंसने लग गया। हमारा सारा वस्तु पर आधारित सुख दुख का अनुभव है। पदार्थ से होने वाला सुख और पदार्थ से होने वाला दुख। अनुकूल मनोगत पदार्थ मिला तो सुख हो गया, वह नहीं मिला तो दुख हो गया। एक व्यक्ति आम लेकर आया, एक और अपना लड़का खड़ा था और एक और भाई का लड़का खड़ा था। जो बड़ी आम था अपने लड़के को दिया, वह सुखी बन गया, हर्षित हो गया। जो घटिया था वह भाई के लड़के को दिया, वह दुखी बन गया। और उस लड़के की माँ ने देखा, वह भी दुखी हो गई कि मेरे लड़के को तो अच्छा नहीं दिया और अपने लड़के को अच्छा दिया। बस ये सुख दुख का चक्र ऐसा बना कि एक के 2 चूल्हे जल गए। ये जो सारा कुछ हो रहा है,
सारी समस्याएं पैदा हो रही है। इसलिए हो रही है कि हम निश्चय नय पर विचार कम करते हैं, केवल व्यवहार नय के आधार पर सारा जीवन को चला रहे हैं। और निश्चय नय समग्र सत्य को हमारे सामने प्रस्तुत करता है और व्यवहार नय सत्य के एक अंश को हमारे सामने प्रकट करता है। जब एक अंश को पकड़कर हम बैठ जाते हैं तो कभी समस्या का समाधान अंत नहीं होता, समाधान नहीं होता। हमें समग्रता से निश्चय नय के आधार पर वस्तु की समग्रता से मीमांसा करनी चाहिए। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ